हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी मैं जस्ट नहीं बोलूँगा, 12:30 बजे आज मैं बेसिकली द कश्मीर फाइल्स देख के निकला। एंड मैन, लाइक इट्स रियली हार्ड टू पुट आउट दैट मूवी इन वर्ड्स। मतलब हाउ टू से इट, लाइक वो मूवी ने लाइक लिटरली दैट मूवी ऐसा ब्रोक मी, लाइक ऐसा वो फीलिंग को सोक इन होने में मुझे बहुत लाइक लिटरली ऐसा बहुत टाइम लगने वाला है। एंड मैं सिर्फ इतना बोलूँगा अभी के लिए कि आई थिंक वो मूवी ना तुम सबको एक बारी तो ज़रूर देखनी चाहिए। लाइक दैट दिस इज सो मच नेसेसरी दैन, मतलब जस्ट अ मूवी वाली चीज़ नहीं है। इट्स अ नेसेसिटी काइंड ऑफ कि ये मूवी देखनी चाहिए एक बारी, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। एंड ये मूवी देखने के बाद मालूम है कि लाइक दो चीज़ों ने ना मुझे एकदम अंदर से ऐसा पूरा शुक कर दिया। लाइक एक पहली चीज़ तो ये कि इट टुक लाइक हाउ कैन बी पीपल सो डेफ एंड सो ब्लाइंड। लाइक लिटरली 30 साल में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ भी था, इंक्लूडिंग मी। लाइक बस ये पता था कि ओके कश्मीरी पंडित, एग्जोडिस, कश्मीर, कूल, नॉट अ बिग डील, लाइक ऐसा क्या ही हो गया। बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी यू गेट टू नो कि ऐसा सोचने से कि लाइक ऐसा क्या ही हो गया से क्या क्या हो गया। लाइक इट लिटरली टुक 30 years एंड अ मूवी टू मेक अस रियलाइज दैट इट वॉज अ जेनोसाइड। वो उस होलोकास्ट से बिल्कुल भी कम नहीं था। एंड लाइक सीरियसली एंड सेकेंड, मतलब लाइक उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, मीडिया, न्यूज़, लोग कैसे इतने नंब हो सकते हैं ऐसी चीज़ों को लेके कि लाइक 30 साल लग गया इसी देश के लोगों को इसी देश में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। लाइक जस्टिस बहुत दूर की बात है, लाइक लिटरली टू जस्ट लाइक बस उनको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए 30 साल लग गया। इट्स इट्स लिटरली डिस्टर्बिंग टू द कोर। ये बहुत 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 ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए मैम। मतलब लाइक मुझे आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडिट्स, जैसे मैंने भी बोला कि कूल, मतलब ऐसा क्या था कि उसको मैं याद रखूँ। बट दिस मूवी चेंज दैट नरेटिव, चेंज दैट परसेप्शन कि मैं भूल कैसे सकता हूँ उसको। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, लाइक ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ एंड इट विल डेफिनेटली रिपीट अगर हम उन चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के अगर उनसे नहीं सीखेंगे तो 100% इट्स गोना रिपीट इट सेल्फ। एंड आई एम नॉट पोलराइजिंग और एनीथिंग, इट्स जस्ट अ फैक्ट कि समथिंग रियली ट्रेजिक हैपेंड इन कश्मीर इन 1991-2 एंड इट टुक 30 years एंड अ मूवी लोगों तक के उनकी आवाज़ पहुंचाने में। एंड सेकेंड थिंग, ये मूवी सिर्फ एक परिवार की कहानी है, लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट अ सिंगल फैमिली। एंड वो मूवी अंदर से इतना झकझोर के रख देगी तुम्हें ना कि लाइक ऐसा तोड़ देती है। लाइक लिटरली इट ब्रेक्स यू इनटू लाइक 1000 pieces और हर एक पीस एक सवाल करता है। एंड देर वर 10 लाख पीपल हु गॉट स्लॉटर्ड, लाइक जिनका जेनोसाइड हुआ था, माइग्रेशन हुआ था, एग्जोडिस हुआ था। एंड आई थिंक अगर उतनी कहानियाँ किसी ने सुना दी ना तो एक आदमी नहीं, लाइक लिटरली ये देश टूट सकता है। लाइक एंड ये चीज़ ऐसे गायब सी हो गई थी, लाइक गुम हो गई थी। लाइक ये कहानी किसी ने क्यों नहीं सुनाई, लाइक लिटरली मुझे नहीं समझ में आता मैन। लाइक देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक ये वीडियो मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रहा हूँ, बट ठीक है, लाइक आई कैन मेक, सो आई एम मेकिंग इट। सिनेमा, आर्ट, कोई भी फॉर्म का आर्ट, लाइक इट्स वेरी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि कुछ मुझे बहुत ही मास्टरपीस लगता है और किसी को बहुत ही ख़राब लग सकता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट लाइक लिटरली स्वदेश मूवी
लाइक यू नो लाइक स्वदेश मूवी इकलौती मूवी है अब तक के इंडियन सिनेमा में जिसने एनआरआईज को जो ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम है, सिर्फ एक मूवी ने आज तक उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। एंड ब्रेन ड्रेन इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार गूगल का सीईओ भी अपना इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना इंडियन है, पेप्सिको में भी अपने इंडियन है, ट्विटर भी इंडियन है। बट हैव यू एवर थॉट कि अगर वो नहीं होते तो दे कुड हैव फॉर्म देयर ओन कंपनीज जो कि ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिट कर सकती थी? नहीं, वी आर हैप्पी जस्ट फॉर द फैक्ट कि ये सारी बड़ी कंपनीज का सीईओ एक इंडियन है। और उसके पीछे का एक लॉजिक है, लाइक वंस अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी थोड़ा सा ऐसा छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ मैं, बट उसका एक लॉजिक है। कभी सोचा नहीं है ना तुम लोगों ने कि क्यों वो सीईओज बनते हैं? वो सीईओ सिर्फ इसलिए बनते हैं कॉज दे ब्रिंग द सोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम एक ऐसे देश की जो वो प्रिविलेज लोग कभी समझ नहीं सकते। सो वो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि हम तुम उनसे रिलेट कर सकें, वो हमारी प्रॉब्लम को समझ सके और हमारे जैसा सोल्यूशन दे सके, ताकि हम उनके ऐप पे खुद को हुक करके रख सके। सो दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल दोस इंडियन सीईओज। और सिर्फ एक मूवी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जो थी स्वदेश, और वो मूवी आई थी 2003 में। एंड उसके डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर, आई थिंक, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर। उसके बाद पूरे बॉलीवुड में किसी को ऐसा नहीं लगा कि ब्रेन ड्रेन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एंड वी शुड टॉक अबाउट इट। लाइक लिटरली आर्टिकल 15 मूवी इकलौती ऐसी मूवी है जो इक्वालिटी की बात करती है, और इंडियन सिनेमा 60 साल पुराना है। और इतने सालों में किसी को नहीं लगा कि लाइक सबको एक बराबरी का हक है, वी शुड टॉक अबाउट इट। अनुभव सिन्हा को लगा 2017 या 18 में, आई एक्जैक्टली डोंट रिमेंबर वो मूवी का ईयर, आर्टिकल 15 बनाने को। लाइक दैट मूवी शुक मी टू द कोर, लाइक सीरियसली। और ये मूवीज इनविजिबल हो जाती हैं। लाइक आर्टिकल 15 हो गई, थप्पड़, लाइक लिटरली वो भी अनुभव सिन्हा की मूवी है। वो मूवी को बताने को लगा कि लाइक यू कांट जस्ट यू नो लाइक हिट योर पार्टनर, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, चाहे मतलब एक आदमी अपनी औरत लाइक यू नो लाइक किसी औरत हाथ नहीं उठा सकता है, एंड वाइस वर्सा कोई औरत किसी आदमी को मेरे से हाथ नहीं उठा सकती। इट टुक अ मूवी एंड 60 years टू लिटरली कन्वे दैट मैसेज। दिस इज डिप्रेसिंग, दिस इज रियली डिप्रेसिंग। लाइक जय भीम वो साउथ की मूवी है, एंड वो मूवी सोसाइटी में जो SC ST और जो ये जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर कितना गलत होता आया है और आज भी होता है। उस वो मूवी ये चीज़ हमारे तुम्हारे तक के आवाज़ पहुंचा पाती है। हम वी आर सो डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड एंड सो नम फ्रॉम इनसाइड कि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, हम ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते रहते हैं। बट दीज मूवीज लाइक दे मेक अस रिफ्लेक्ट कि ओ शिट तभी तो गलत हुआ था, ओ शिट तभी तो गलत हुआ था, ओ शिट तभी तो मैंने गलत किया था। उसके पहले तक हमारी अंतरात्मा को समझ भी नहीं आता कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। यू नो लाइक इंक्लूडिंग मी मैन, लाइक आई एम नॉट एन एक्सेप्शन कि मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं एक्सेप्शन हो गया। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ जो आँख कान बंद करके बस चल रहा है एंड दे नो द प्रॉब्लम एंड नेवर टॉक अबाउट इट, और वी जस्ट टॉक अबाउट इट, लाइक वी नेवर डू एनीथिंग टू एक्चुअली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। लाइक सीरियसली इन द सेम वे जैसे जय भीम देखने के बाद जिसने देखी है उसको समझ में आया कि SC ST के साथ इतना गलत होता है, एंड अपर कास्ट दे हैव फक्ड सो मच एंड दे नीड टू यू नो लाइक रिप्रिमेंट दैट। आर्टिकल 15 देख के समझ में आया कि इक्वालिटी ज़रूरी है। वंस अगेन वो भी लाइक अपर कास्ट पे ही वो लाइक उसी पे था। थप्पड़ देख के समझ में आ गया कि होम वायलेंस इजंट जस्ट अबाउट आग लगाने भर की बात नहीं है, इट्स मोर देन दैट। स्वदेश 2003 की मूवी है। लाइक अगेन लाइक सिनेमा इन जनरल लाइक एक मीडियम है अपनी बात पहुंचाने का, समाज को उसका आईना दिखाने का। बट इतने सालों में लाइक बेयरली पीपल डिड दैट, एंड आई एम जेन्युइनली थैंकिंग लाइक आशुतोष गोवारिकर हो गए, चाहे वो सिन्हा हो गए, चाहे आई डोंट रिमेंबर जिन्होंने जय भीम डायरेक्ट की थी, या फिर विवेक अग्निहोत्री फॉर मेकिंग द कश्मीर फाइल्स। एटलीस्ट लोगों को पता तो हो लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लाइक बहुत सारे लोग इसको पोलराइज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें
कास्ट बेस पे भी ला सकते हैं, बट वी नीड टू थिंक जस्ट अ सिंपल थिंग दैट इट्स बिगर देन यू एंड मी, इट्स वे बिगर देन हमारे वो अपने पर्सनल बायसेस, इट्स वे मोर बिगर देन दैट. एंड आई नो लाइक मैन अभी एग्जाम्स चल रहे हैं एंड दिस वीडियो डजंट मेक एनी सेंस. ESIC का एग्ज़ाम हुआ था और अभी जस्ट RBI का एग्ज़ाम आने वाला है एंड मैं लिटरली ESIC का मैं वो भी नहीं कर पाया बिकॉज लाइक मेरा पेपर लखनऊ में था, फिर उधर से आते जाते लाइक आई वाज सो टायर्ड कि मैं नहीं कर पाया. सो अभी आज मैंने ब्रेक लिया एंड फिर मैं ये सीधे वीडियो पुट आउट कर रहा हूँ. तो इट मेक्स रियली लेस सेंस टू टॉक अबाउट अ मूवी इन द मिड ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स. बट आई हैड टू मैन, लाइक ये मूवी मैंने देखी एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं ये मूवी थिएटर में देखने गया. एंड आई थिंक यू ऑल शुड. एग्जाम RBI का एग्जाम देखने के बाद देख लेना, उसके पहले देख लेना, बट आई थिंक यू डेफिनेटली शुड वॉच दैट मूवी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फैक्ट दैट दैट मूवी एग्जिस्ट. लाइक वी शुड बी थैंकफुल टू विवेक अग्निहोत्री फॉर हैविंग दैट करेज मैन. लाइक सीरियसली मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बट मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल के रख दिया है. 10-12 मिनट हो चुके हैं. सो आई थिंक आई एम गोना गो एंड आई एम नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम. आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. ESIC का एग्ज़ाम हो गया है, पेपर वॉज प्रिटी ईजी मैं बोलूँगा. मेरा फर्स्ट शिफ्ट था एंड मेरे अटैम्प्ट 74 थे एंड इंग्लिश में मैंने 25 और 25 किया था. रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड मैथ्स में मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे शायद, और रीजनिंग में 1 या 2 क्वेश्चन कुछ तो ऐसे अटैम्प्ट कर पाया था मैं. अरे सॉरी GA में, तो अभी एग्जैक्टली मुझे समअप याद नहीं है, बट इंग्लिश और रीजनिंग में तो मैंने लाइक पूरे क्वेश्चन कर दिए थे. एक क्वेश्चन छोड़ा था रीजनिंग में, और क्वांट में थोड़े कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, और GA में मैंने कुछ क्वेश्चन ही किए थे. 74 वॉज माई अटैम्प्ट एंड आई डोंट थिंक उसमें से कुछ गलत होने वाला है. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग. और पेपर लाइक कंपेरेटिवली मुझे कुछ ज़्यादा ईजी लगा, तो हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए. एंड RBI आने वाला है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. एंड प्लीज़ यार, अभी नहीं देख सकते तो प्लीज़ एग्जाम के बाद ये मूवी ज़रूर से देखना, जस्ट फॉर द सेक कि ये मूवी एग्जिस्ट करती है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.